नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुंभ राशि के लिए एक स्पेशल वीडियो। कुंभ राशि का भाग्य अब वास्तव में चमकने वाला है। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही बढ़िया वक्त अति शीघ्र शुरू होने वाला है। कुंभ राशि वालों को अब कोई रोक नहीं सकता सफलता पाने से। ध्यान से ये गोचर कुंडली देखिए। लग्न में गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं। लग्न में गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं 13 फरवरी से। अब दो इस सृष्टि के सबसे बड़े ग्रह एक साथ हो जाएंगे तो फिर कमाल तो होगा। लग्न में गुरु और सूर्य की युति होगी और होगा वो जो पहले बहुत दिनों से नहीं हुआ। गुरु और सूर्य दोनों परम मित्र हैं, लग्न में बैठेंगे, शुभ भाव है। दो राजा ग्रह एक साथ और वो भी परम मित्र एक साथ होंगे और दो नहीं 3 राजा कहिए शनि की राशि में होंगे। कैसे होंगे 3 राजा मैं समझाता हूं। आप देवगुरु बृहस्पति जो है वो लग्न में है, सूर्य लग्न में है और कुंभ राशि भी लग्न में है। तो आप कह सकते हैं कि एक साथ 3 राजा कुंभ राशि वालों की जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए आ रहे हैं। आने वाला वक्त बहुत ही बढ़िया होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। प्रथम भाव कुंडली का तख्त होता है। प्रथम भाव कुंडली का तख्त होता है यानी कि सिंहासन होता है, आप ऐसा कह लें। यहां पर बैठा ग्रह राजगद्दी पर बैठा होता है, राजा की तरह बैठा हुआ उसको माना जाता है। तो सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं और प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति वो भी राजा के समान फल देते हैं और तख्त पर तो बैठे ही हैं और सूर्य भी तख्त पर बैठे हैं। शनि की राशि कुंभ है और कुंभ राशि जो है वो शनि की है और शनि भी राजा है। अब तीनों राजा में फर्क समझ लीजिए। सूर्य पहले राजा, शनि दूसरे राजा। सूर्य वो राजा हैं जिनको विरासत में राजगद्दी मिली हुई है। शनि वाला जो राजा होता है, जो शनि के प्रभाव से राजा बनता है, वो व्यक्ति संघर्ष करके राजा बनता है, यानी मेहनत करके राजा बनता है। उसको विरासत में कुछ नहीं मिलता, वो अपनी मेहनत से बनता है। देवगुरु बृहस्पति का क्या हिसाब किताब है? देवगुरु बृहस्पति जो है ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान से राजा बने, जिसके पास ज्ञान इतना हो कि वो अपने ज्ञान से राजा के समान उसको लोग उपाधि दें। जैसे गुरु होता है ना, गुरु चाहे राजा की गद्दी पर ना बैठे लेकिन राजा भी उसको नमस्कार करता है, बाकी किसी को करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान है। तो गुरु के पास ज्ञान है तो ज्ञान से राजा बनता है। तो 3 राजाओं का जब शुभ फल कुंभ राशि को इस समय अंतराल में मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए सब कुछ बढ़िया होने वाला है। गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है और ज्ञान भी एक प्रकार का धन है। गुरु ज्ञान का कारक है और गुरु से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से धन मिलता है। इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिएगा। गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, गुरु से ज्ञान मिलता है और जिसके पास ज्ञान है वही धनी है और ज्ञान से ही धन कमाया जा सकता है। आप राजा होंगे, कह सकते हैं राजा जैसी शानदार जिंदगी, शान और शौकत होगी। फकीर होते हुए भी राजा के समान धनी होंगे। या 2 तरीके के राजा हो गए। एक राजा होता है जिसे राजगद्दी पे राज करना होता है, दूसरा राजा होता है संत, वो भी तो राजा है। एक राजा जिसके पास सब कुछ है, राज्य है, प्रजा है, पैसा है, सुख है, धन दौलत है, बीवी है, बच्चा है, वो भी राजा है। और एक सन्यासी है, उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान का राजा है। तो दोनों प्रकार से आप सुखी होने वाले हैं। शुभ गुरु, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ है तो जातक या जातिका इस समय में अमीर बनेंगे, ज्ञान से भी पैसे से भी। भले ही आप कम पढ़े लिखे क्यों ना हो लेकिन आपके आजू बाजू इर्द गिर्द बड़े बड़े ज्ञानी लोग घूमेंगे। जैसे आप इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं माफी चाहते हुए। कई नेता वेता होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते, लेकिन IAS PCS उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो आप समझ जाइए, मैं एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूँ, ऐसी स्थिति हो सकती है।
आपकी सेहत बढ़िया होगी, शत्रुओं पर विजयी होंगे, विवाह के योग बनेंगे, प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, व्यापारिक जीवन बढ़िया होगा, व्यवसायिक संबंध पार्टनरशिप बहुत बढ़िया और मजबूत होगी। सभी प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक सुख कुंभ राशि के जातक जातिका भोगेंगे और या कहें आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। ज्ञान और बुद्धि के कारण आप समाज में कार्य करते चले जाएंगे, तरक्की पाते चले जाएंगे और बहुत ज्यादा सम्मानित भी होंगे, यानी मान सम्मान भी मिलेगा। अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आप अपना तो भला कर ही लेंगे बल्कि दूसरों का भी भला कर देंगे। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में उच्च पद, उच्च स्थान मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन, नौकरी की परेशानियां खत्म। जो भी तनाव था नौकरी में, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कुछ तनाव था, बॉस से नहीं बन रही थी, मनचाहा बॉस नहीं था, मनचाहा काम नहीं था, तरक्की नहीं थी, घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, सरकार की तरफ से कोई अड़चन आ रही थी, वो सब कुछ दूर हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, आपके मन मुताबिक हो जाएगा। कुर्सी पर आप बैठे हुक्म चलाने वाले इंसान होंगे, कम वक्त में नाम कमाएंगे और केसर का टीका माथे पर लगाते रहिए और नाभि पर लगाते रहिए, बहुत ही अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। साथ साथ उपाय भी बताता जाऊं। और उच्च पद नौकरी में पाएंगे, फैक्ट्री, व्यापार, कार्यालय खोलने में कामयाब रहेंगे। कई लोग की फैक्ट्री होती है, कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, उन सबको आप खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे। नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, एग्जाम में सफल हो जाएंगे, इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे, या कोई इंटरव्यू इस समय में आएगा तो उसमें अच्छी सफलता मिल जाएगी। कई लोगों को तो घर बैठे बैठाई नौकरी के ऑफर आ जाएंगे। कुछ लोगों को तो अपने कॉन्टेक्ट से ऑफर मिल जाएंगे कि आपका भाई ने बता दिया कि भाई वहां नौकरी निकली है, मेरी जान पहचान है, जाके ट्राई करो, और आपको नौकरी लग गई। आपके पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर बनेगा, दौलत बनेगी, वैवाहिक सुख का आनंद मिलेगा, कुंवारों की शादी होगी, चल रही समस्याएं वैवाहिक सुख की जो है वो खत्म होगी, संतान का सुख मिलेगा और बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में यह समय 100% मदद करेगा। आप किसी से डरेंगे नहीं, आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, जनता का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, सेहत शानदार होगी, आप अपने कामों से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे उसे पूरा कर लेंगे। क्रोध मत करिएगा, घमंड मत करिएगा, क्योंकि सफलता बहुत मिलने वाली है। आप मंदिर या धार्मिक कार्यों का निर्माण कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले आप इंसान होंगे। रुकी हुई शिक्षा फिर से शुरू हो सकती है। नौकरी में बढ़िया वक्त अब आपका शुरू हो गया है। आप बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, विदेश भ्रमण के योग बनेंगे। आप कहीं की सुनी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक अपनी आंखों से कोई चीज देख ना लें, परख ना लें, तब तक उस पर यकीन नहीं करेंगे। ईमानदारी से धन कमाएंगे और धन बढ़ता चला जाएगा। आप दूध का दान कर सकते हैं, कच्चे दूध का दान करें, बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं तो और लाभ होगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। बुद्धिमत्ता से आप कठिन से कठिन काम करने में सफल रहेंगे। शेयर मार्केट में लाभ होगा, परिवार एक साथ होगा, धनी और भाग्यशाली और भाग्यवान होंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। गणेश जी की कृपा आप पर बरसी हुई है। सप्तम दृष्टि जो है विवाह के घर पे होगी, तो आपका विवाह हो सकता है, शादी की बात चल सकती है, दूसरी शादी के योग बन सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रहेगा। संतान का सुख भी मिलेगा, विवाह का सुख भी मिलेगा, वैवाहिक जीवन का भी आनंद मिलेगा, प्रेम संबंध भी बनेंगे, पार्टनरशिप भी होगी, दोस्ती यारी भी होगी, प्यार इश्क मोहब्बत भी होगा। जल्दी जल्दी विवाह के योग बनेंगे, खुशकिस्मत होंगे। आप ज्ञान की किताबें पढ़ेंगे, अपने ज्ञान को और बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी, आप तेजस्वी होंगे, उच्च कोटि के घर में आप रहेंगे, बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। आप इस 1 महीने में आगे बढ़ने के अनेक मौके पाएंगे। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको राजकीय सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान और बुद्धि के बल पर आप नाम कमाएंगे। आपके माता पिता को सम्मान मिलेगा, आपकी वजह से आपके माता पिता सम्मानित होंगे। आने वाले 30 दिन शानदार हैं हर एक मामले में। मैं तो यही कहूँगा,
कण कण में सफलता बसी है, हर पल में सफलता बसी है। अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया है तो इस वक्त का फायदा उठाइए, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। सूर्य और गुरु की युति होगी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय होगा आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। बीच बीच में मैंने उपाय भी बता दिए, उन उपायों को करके आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कैसे हम और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें और 2022 और 2023 को बहुत शानदार बनाएं। बहुत ही बढ़िया वक्त बिताने का मौका आपको 2022 और 2023 में मिल सकता है और सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे। आपके मन में 100 प्रश्न हो सकते हैं, आपके दिमाग में 100 प्रश्न हो सकते हैं कि मेरा कल कैसा होगा, मेरे बच्चों का कल कैसा होगा, मेरी वाइफ का कल कैसा होगा, मेरे माता पिता का कल कैसा होगा, मेरे परिवार का कल कैसा होगा, जो आने वाला कल है। यानी आने वाले महीने और साल कैसे होंगे, आने वाला 2022 कैसा होगा, आने वाला 2023 कैसा होगा। ये आपके दिमाग में बहुत प्रश्न हो सकते हैं कि मेरी नौकरी कैसे होगी, मेरा व्यापार कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, देश विदेश की यात्रा का क्या होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, सेहत कैसी रहेगी, क्या उधार चुका पाएंगे, क्या प्यार के रिश्ते बन पाएंगे, क्या सेहत बढ़िया हो पाएगी, क्या हम समाज में फिर से सर उठाकर जी पाएंगे, क्या कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ जाएंगे, कौन सी अंगूठी पहने जिससे फायदा होगा, कौन सी पूजा करें जिससे फायदा होगा, कुंडली में कौन सा ग्रह परेशानी दे रहा है, कुंडली में कौन सा वक्त अच्छा है, किस वक्त पर क्या किया जाए, क्या शेयर मार्केट में लाभ होगा या किसी अन्य क्षेत्र में लाभ होगा, कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अंक हमारे लिए अच्छा है, कौन सा रत्न हमारे लिए अच्छा है। ये सब की जानकारी आप जानना चाहते हैं। क्या वाहन का सुख मिलेगा, क्या एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्या व्यर्थ में खर्चा तो नहीं होगा, क्या पैसा खूब आएगा, क्या जीवन सुरक्षित है, क्या हम सुरक्षित हैं। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं लेकिन इनका उत्तर कोई नहीं देता। इनका उत्तर देने के लिए ये साल 2022 और 2023 की वार्षिक पत्रिका आपके समक्ष है। इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा होगा और इन प्रश्नों का उत्तर जानकर आप सही उपाय सही वक्त पर करके अपने जीवन को खुशहाल बना लेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आपको L100 लिखकर भेजना है और इसकी कीमत है 800 रुपये, यानी एक साल का खर्चा 400 रुपये। 2022 अच्छा है तभी 2023 अच्छा है, 2023 अच्छा है तो 2024 तभी अच्छा होगा। पहली सीढ़ी अच्छी है, मजबूत है, तभी आप अगली सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तो 2022 और 2023 का संपूर्ण भविष्य जानने के लिए, संपूर्ण उपाय और जानकारी जानने के लिए अभी ऑर्डर करें और लिखें L100 या दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करें और 800 रुपये में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं और इसके साथ आपको जन्म कुंडली फ्री दी जाएगी। नमस्कार।